एक बार बैकुंठ लोक में नारद मुनि माता लक्ष्मी के महल पहुंचे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति की। नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, हे नारद, मांगो, क्या मांगते हो? नारद जी ने विनम्रता से कहा, माता, पहले वचन दीजिए कि आप मेरी बात टालेंगी नहीं। लक्ष्मी जी ने सहज भाव से वचन दे दिया। तभी नारद बोले, माता, मुझे भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श किए हुआ प्रसाद चाहिए। यह सुनते ही लक्ष्मी जी के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। वह चिंतित हो उठी, पर नारद मुनि कहाँ मानने वाले। माता, आपने मुझे वचन दिया है, वही चाहिए। अब लक्ष्मी जी गहरे संकट में पड़ गईं। एक ओर पति की आज्ञा और दूसरी ओर अपना ही दिया हुआ वचन। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने भोग की थाली सजाई और भगवान विष्णु के पास गई। प्रेम से सेवा की, भोग अर्पित किया, लेकिन उनके चेहरे की उदासी छुप न सकी। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रिय, तुम उदास क्यों हो? लक्ष्मी जी ने सारी बात बता दी। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, ठीक है प्रिय, आज के लिए मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। तुम वह प्रसाद नारद को दे सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, यह प्रसाद इस तरह से देना कि मुझे पता न चले। लक्ष्मी जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत भगवान के चरणों से स्पष्ट किया हुआ प्रसाद नारद जी को दे दिया। महाप्रसाद पाते ही नारद मुनि का रोम रोम पुलकित हो उठा। उनकी आंखों में आनंद के आंसू आ गए। नारायण नारायण। वो झूमने लगे, नाचने लगे, एक लोक से दूसरे लोक विचरण करने लगे। ऐसे ही कीर्तन करते करते कैलाश पर्वत पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। शिव जी ने उन्हें इस दिव्य आनंद में देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। हे नारद, आज तुम इतना आनंदित क्यों हो? नारद मुनि ने पूरी कथा सुना दी। यह सुनकर शिव जी ने हाथ जोड़कर कहा, नारद, तुम बहुत भाग्यशाली हो। क्या मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रसाद लाए हो? यह सुनकर नारद थोड़े संकोच में पड़ गए। उन्हें याद आया कि वो तो कुछ भी साथ लेकर नहीं आए। तभी उनकी नज़र अपनी उंगली पर पड़ी। वहाँ प्रसाद का एक छोटा सा कण लगा हुआ था। वो प्रसन्न होकर बोले, हे प्रभु, यह देखिए, यह छोटा सा कण सिर्फ आपके लिए है। शिव जी ने उस कण को बड़े आदर से ग्रहण किया। जैसे ही वह कण उनके मुख में गया, उसी क्षण उनके भीतर भक्ति की प्रचंड लहर उठने लगी। वो भाव विभोर होकर तांडव करने लगे। पूरे ब्रह्मांड कांपने लगा। देवता भयभीत हो गए। यदि शिव जी को नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सबने मिलकर माता पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती तुरंत शिव जी के पास पहुंची और प्रेम से बोली, प्रभु शांत हो जाइए। कुछ समय बाद शिव जी शांत हुए तो उन्होंने पूरी बात बताई। यह सुनकर पार्वती जी के मन में भी इच्छा जागी। क्या आपने मेरे लिए भी थोड़ा सा प्रसाद बचाया है? शिव जी मौन हो गए। यह देख पार्वती जी थोड़ा उदास हो गई। तभी सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु से निवेदन किया। भगवान विष्णु तुरंत कैलाश पर्वत पहुंचे और पार्वती से बोले, हे देवी, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी, लेकिन शांत हो जाइए। पार्वती जी बोली, प्रभु, यदि यह प्रसाद केवल मुझे ही मिलेगा तो मेरा मन शांत नहीं होगा। आप ऐसा कीजिए कि यह प्रसाद सभी जीवों के लिए सुनिश्चित कर दीजिए। हरि मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। मैं नीलांचल धाम पर प्रकट होऊंगा। मेरा महाप्रसाद पूरे जगत में प्रसिद्ध होगा और सबसे पहले वह आपको अर्पित किया जाएगा। इसी संकल्प के साथ भगवान जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया। वहाँ माता पार्वती विमला देवी के रूप में विराजमान हुई। आज भी वहाँ भगवान जगन्नाथ को लगाया गया भोग पहले विमला देवी को अर्पित किया जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।